दिखा दूं 5 दिन 5 मिनट और 37 सेकंड जो है वो रह गए हैं। क्या ये खौफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र ये बौखलाहट है उनकी कि चुनाव के दूसरे दिन रेड पड़ना, इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं है बीजेपी के लिए। कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया लोगों ने और जबरदस्त आक्रोश है जनता के बीच में, उसका रिफ्लेक्शन नहीं है। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी के आने से कांग्रेस पे इफेक्ट पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं। भारत जोड़ो यात्रा का था वो यदि गुजरात से होकर निकलता तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट। आप देख रहे हैं नेशन की पर गुजरात चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और दूसरे चरण में वोटिंग होना बाकी है और रिजल्ट भी जल्दी आ जाएंगे। इस वक्त हम कांग्रेस गुजरात भवन में खड़े हैं। आपको मैं दिखा दूं 5 दिन 5 मिनट और 37 सेकंड जो है वो रह गए हैं परिवर्तन में और इस बार कांग्रेस पार्टी लगातार दावा कर रही है कि परिवर्तन हो जाएगा। पर सवाल यही खड़ा हो जाता है कि क्या 27 साल से जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज है उन्हें सत्ता से हटाना इतना बात करें तो 27 साल में सबसे ज्यादा जो 41% वोट है वो कांग्रेस पार्टी को 2017 में मिले हैं। तो क्या इस बार कांग्रेस पार्टी उस वोट की उम्मीद करती है? अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में कांग्रेस की पकड़ बहुत ज्यादा है, पर क्या अर्बन और ट्राइबल एरियाज में भी कांग्रेस वो पकड़ बना पाएगी? लगातार प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, लगभग 2 दिन रह चुके हैं वोटिंग में, लेकिन अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पिछले 8 महीने से गुजरात का दौरा कर रहे हैं। क्या ये डर है, क्या ये खौफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक देती है इसे वो माने? क्या जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस बार बदलाव को रोक सकेगी? बदलाव की लहर बहुत तेज है, महंगाई, गैस का बांटना, ये सबसे अहम मुद्दे इस बार चुनाव में रहने वाले हैं। अभी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रघु शर्मा जी आए थे, आलोक शर्मा जी आए थे। उन्होंने बताया कि क्या इस बार परिवर्तन होने वाला है और उन्होंने दावा किया है कि पहले चरण की वोटिंग में कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है, पर वो तो वोटिंग रिजल्ट में ही पता चल पाएगी कि आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी के आने से कांग्रेस को खासा फर्क नहीं पड़ता है। और एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी यहाँ सिर्फ एक बार आ चुके हैं। क्या अगर वो रोड मैप जो भारत जोड़ो यात्रा का था वो यदि गुजरात से होकर निकलता तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता। पर इसमें रघु शर्मा जी ने हमें बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से जनसैलाब जुड़ रहा है वो चाहे गुजरात से निकले या अन्य राज्यों से निकले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है। तो इसी विषय पर हमने रघु शर्मा जी से चर्चा भी की। कांग्रेस पार्टी उभर कर बाहर आएगी क्योंकि रेड भी पड़ी है, आप भी जानते हैं। सर क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस पार्टी पहले चरण के चुनाव में कितनी सीट लाएगी? 89 सीट्स पे इलेक्शन हुआ है, हम 65 प्लस जीतेंगे, ये इनपुट हमारे बूथ के लेवल के वर्कर दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि हम इस बार पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। उनका दावा धरा रह जाएगा क्योंकि उनके दावे में दम नहीं है। उनके साथ तो बीजेपी का कार्यकर्ता ही नहीं है, पब्लिक क्या होगी? महंगाई से लोगों ने बहुत परेशानी झेली है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुशासन, क्या क्या नहीं है गुजरात में। आपको लगता नहीं कि यदि भारत जोड़ो यात्रा का रोड मैप अगर गुजरात से निकाला जाता तो चुनाव पर फर्क पड़ता? जहां से भी यात्रा निकल रही है उसका इम्पैक्ट गुजरात पे भी पड़ रहा है, हिमाचल पे भी पड़ रहा है, पूरे देश पे पड़ रहा है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा तो मैं समझता हूं आजादी के बाद में सबसे सफलतम अभियान कांग्रेस पार्टी का, जिसमें लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं। और वो जो देश में आज महंगाई है, भ्रष्टाचार है, नफरत का वातावरण है, देश को यूनाइट करने के लिए राहुल गांधी जो कदम उठा रहे हैं